अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि इस पे बात की जाए। आज हम बात करेंगे मकाफ़ात अमल पर। डॉक्टर साहब, ये जो मकाफ़ात अमल का ज़िक्र लोग करते हैं कि हम आज के ज़िंदगी में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आज में जो भी काम कर रहे हैं, वो आने वाले कल में हमारे सामने वैसे ही लौट के आने वाले हैं। यानी अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा, और अगर आज हम कुछ बुराई करते हैं या बुरा करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, ज़्यादती करते हैं, तो उसका रिटर्न हमें इसी लाइफ में मिलेगा। तो ये फ़िलासफ़िकली तो इसमें या जो मज़हब के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन साइंटिफिक बेसिस इसकी क्या हैं? बिल्कुल आई थिंक इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि देखिए, अल्लाह ताला ने तो जो हम काम करेंगे यहाँ पे अच्छा बुरा, उसकी जज़ा और सज़ा हमें आने वाली दुनिया में मिलेगी, यौम हिसाब पे मिलेगी। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ज़ाहिर है कि आपको अल्लाह ताला जन्नत नवाजेंगे, अगर आपको कोई बुरे काम करेंगे तो फिर आपके लिए जहन्नुम होगी। तो ये तो हमारा इत्तेकाद है इस पे। बिल्कुल है। और लेकिन हमने देखा कि इस दुनिया में भी, हम कहते हैं मकाफ़ात अमल, इस दुनिया में भी हमें अच्छे कामों का नतीजा और बुरे कामों का नतीजा हमारे सामने ज़रूर आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह होता है। अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दुनिया और ये जो कायनात है पूरी, ये हम ये समझते हैं कि हम लोग जो इंसान हैं हम ज़िंदा हैं, इसके अलावा जो जानदार चीज़ें हैं वो ज़िंदा हैं, इसके अलावा हम नबातात को कहते हैं कि जो दरख्त होते हैं, पत्ते होते हैं, ये ज़िंदा हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं उनको हम समझते हैं कि ये ज़िंदा नहीं है। बिल्कुल। मसलन पहाड़ हो गए, दरिया हो गए, समंदर हो गए। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो दुनिया की हर चीज़ में ज़िंदगी है। आप पहाड़ों को देखें कि ये पैदा भी होते हैं, ये सरकते भी हैं और ये मर भी जाते हैं और ये बच्चे भी देते हैं। इनकी जगह पे नए पहाड़ भी उगते हैं। आप समंदरों को देख लें, ये अपने रास्ते तब्दील करते हैं और ये सूख जाते हैं और ये मर जाते हैं। इसी तरह आप अगर देखें, सहराओं को देखें, वो सहरा जो कभी समंदर हुआ करते थे वो बाद में सहरा बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी चीज़ें भी इस दुनिया में जानदार नहीं हैं वो भी असल में जानदार होती हैं और दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। मिसाल के तौर पे मैं और आप में एक फ़ासला है जी, और ये फ़ासला जो है वो ज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन इस फासले को भी ख़त्म किया हुआ है हवा ने। बिल्कुल ठीक है। बिकॉज आप एक एयर इज़ अ मीडियम जिसने हम दोनों को मिलाया हुआ है। इसी तरह अगर आप पानी में चले जाते हैं तो वाटर बिकम्स अ मीडियम और चैनल, यस, ठीक है ना। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हम, हमारी ज़मीन, हमारे सूरज से, बाकी सैयारों से, हमारी गैलेक्सीज आपस में, ये सारे कनेक्टेड हैं। होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड। और अगर पत्ता भी कहीं पे हिलता है तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पूरी कायनात पे पड़ता है। और फिर ये जो कायनात होती है, ये भी जब हम कहते हैं कि जानदार है, तो इन्वर्टेड कॉमास में या यूँ कह के हम कह सकते हैं कि ये भी सोचती है, ये भी देखती है और ये भी जवाब देती है। और ऐसा बिल्कुल ज़िंदगी के अंदर होता है। और जो लोग इस दुनिया में अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको ये तमाम कायनात की चीज़ें भी देख रही होती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की और मेरे जहन में एक छोटी सी मिसाल आ गई इस पे कि जैसे आपने कहा कि इस कायनात में हम जो भी चीज़ करते हैं वो हमें रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम पानी में पत्थर ही फेंकते हैं, पानी बेजान है लेकिन वो लहरें उसकी बनती हैं और हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि वहाँ पे मूवमेंट हुई है। बिल्कुल। आप पहाड़ पे चले जाओ, आप ज़ोर से आवाज़ निकालो, आप ओए करो तो वो आपको जवाब देगा, ओए करेगा। तो ये जो कायनात होती है ना, ये अब अंग्रेज़ी में एक बड़ी अच्छा जुमला है जो अक्सर आपने देखा होगा, कोटेशंस में लिखा होता है कि इफ़ यू डिटर्मिन टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग फॉर यू। बिल्कुल। यानी पूरी कायनात फिर आपके लिए सबब बनाना शुरू कर देती है। और ये बिल्कुल हकीकत है। और मैं आपको ज़िंदगी का बिल्कुल तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, दुनिया में वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, जब उनका ये पैगाम यूनिवर्स तक पहुँचता है, कायनात तक पहुँचता है, तो कायनात आ जाती है आपकी मदद करने के लिए। वो आपको ज़मीन से उठा के बुलंदियों पर ले जाती है। जब आप ज़िंदगी में हारना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो ये कायनात आपके लिए ऐसे असबाब बना देती है कि आप डूबने लगते हैं, आप डूब जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मकाफ़ात अमल है, ये रद्द अमल है इस पूरी कायनात का, जो आपके एक काम के हो जाने के बाद
جس میں آپ کی نیت بھی شامل ہوتی ہے، عمل بھی شامل ہوتا ہے، یہ اسی طرح واپس آتا ہے جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ریباؤنڈ ہو کے، اور جس طرح آپ ایک پنگ پونگ کی گیند ہوتی ہے اس کو آپ پھینکتے ہیں تو وہ ٹکرا کے واپس آتی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں اس کو کلیئر کیا کہ سائنٹیفکلی جو ہے یہ کس طرح سے پروون ہے کہ جو ورلڈ ہے اس کا سارا رسپانس ہمیں ملتا ہے، نہ صرف لوگوں کے رویوں کے ساتھ بلکہ کائنات میں آپ کسی بھی چیز کو اگر چھیڑیں گے یا ہلائیں گے یا اس کے ساتھ کوئی بھی رسپانس اس سے چاہیں گے تو آپ کو ملے گا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ It's a pleasure.